पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक समिति या प्रशासक, इसको लेकर प्रधान ये आश्वस्त हो चुके हैं कि ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसके खिलाफ विरोध के स्वर भी फूटने लगे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो प्रधानी और अन्य चुनाव की दावेदारी कर रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो इसको लेकर विरोध में आ चुके हैं और एक बड़ा अभियान चलाया है। तो कौन सा अभियान उनके द्वारा चलाया गया है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है कि प्रधानों का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 26 मई 2026 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है प्रधानों का। इस बीच जो है प्रधान आश्वस्त है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। सरकार की भी बताया जा रहा है कि यही मंशा है। दूसरी ओर इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी कितनी संख्या है और क्यों विरोध किया जा रहा है इसका? सर बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सरकार के लिए फिलहाल गले की फांस जैसा बनता जा रहा है। चूंकि आपको बता दें कि प्रधानों को पहले लग रहा था कि चुनाव समय पर नहीं हो रहे, तो वो भी आंदोलन पर उतर आए थे। फिर प्रधानों की जो मांग थी कि जो नियुक्त होते हैं प्रशासक, जिसमें एडीओ को कार्यभार दिया जाता है, तो ऐसे में प्रधान जो संगठन थे वो आगे आए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए कि पिछली बार जब प्रशासक नियुक्त किए गए थे तो हजारों करोड़ का हिसाब आज तक नहीं दे पाए, और गांव की सरकार अगर कोई चला पाता है तो वो होते हैं प्रधान। इसलिए प्रधानों को ही जो है प्रशासक समिति गठित करके उनको ही कार्यकाल उनको दिया जाए, आगे का जो कार्यकाल है। चूंकि समय पर चुनाव उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा, ये तो तय है। इसको लेकर हालांकि कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां भी सुनवाई का नंबर ही नहीं आ सका। इधर अगर देखें तो एक ऐसे संकेत मिले कि अब प्रधानों को ही कार्यकाल जो है आगे के लिए सौंपा जाएगा। आज तो बाकायदा गाजीपुर पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के संकेत दे दिया, उनका भी बयान आ गया। तो आप समझिए प्रधानों को एक समान फिर से उनको कार्यकाल देने की तैयारी, यानी पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में होगा जब उन्हें जो है कार्यकाल संपादित करने का मौका राज्य सरकार देगी। क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती कि प्रधान नाराज हो। उत्तर प्रदेश में 58,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं और ऐसे में समय पर चुनाव नहीं हो पाया, नाराजगी पहले से ही कायम है, और फिर दूसरी नाराजगी प्रधानों को लेकर कहीं कायम हो जाएगी तो सरकार के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और अब चंद दिन बचे हैं। अब ये मान बैठे हैं ज्यादातर लोग कि प्रधानों को ही जो है कार्यकाल संपादित करने का अवसर जो है सरकार देने जा रही है। तो ऐसे में प्रधानों की संख्या 58,000, जबकि गांव में जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर एक गांव पंचायत से 4 लोग लड़ने की तैयारी किए हुए हैं तो उनकी संख्या 2.5 लाख हो जाती है, उससे ऊपर पहुंच जाती है। और अगर कहीं कहीं तो ऐसे भी हालात होते हैं जहां 10 और 12 ऐसी संख्या हो जाती है, तो इनकी संख्या यही बढ़ करके 5-6 लाख हो जाएगी। तो अब एक बाकायदा सोशल मीडिया पर ऐसे भावी उम्मीदवार जो लंबे समय से प्रधान चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो उनमें रोष है और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक अभियान छेड़ रखा हुआ है। सवाल उठा रहे हैं या बराबर की कह रहे हैं जो प्रधान 5 साल में विकास नहीं कर पाए वो 6 माह में क्या करेंगे, उन्हें सौंपा गया अगर तो बदले की भावना से काम न किया जाए। उनको आशंका है कि बदले की भावना से काम कर सकते हैं प्रधान। इस बीच पत्ते खुल चुके हैं गांव में कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, कौन किसके समर्थन में खड़ा था। तो ऐसी नौबत आ जाएगी गांव में कि वो उनका काम नहीं करेंगे, अपने लोगों को उपकृत करेंगे। तो ऐसी भी संभावनाएं बन जाएंगी।
तो अब वो लोग बाकायदा इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है, जो भावी उम्मीदवार हैं, कि करोड़ों जनता के साथ अन्याय होगा अगर ऐसा करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक मांग ये भी उठ रही है, जो लोग पिछली बार हार गए थे चुनाव या चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अगर सरकार कहीं प्रशासक समिति बनाती है और प्रधानों को कार्यकाल का मौका देती है तो उन्हीं को सौंपा जाए, उनको भी शामिल किया जाए, न कि सिर्फ प्रधान को शामिल किया जाए। तो ऐसी मांगे फिलहाल बुलंद हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से जो अपील हो रही है, जो सरकार से मांग की जा रही है, आई इंडिया के चैनल पर हम आज आपको दिखाएंगे क्या क्या लोग मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं। और उसमें अमरोहा से लेकर के गोंडा, बस्ती, देवरिया, बदायूं, लखनऊ और ऐसे तमाम जनपद हैं, फिरोजाबाद जहां से आवाजें उठ रही हैं, सीतापुर और बुलंदशहर। तो हम आपको ऐसे लोगों की आवाजें जो बुलंद कर रहे हैं उनको सुनाना चाहेंगे। अमरोहा से ऋतिक चहल हैं, ये देखिए क्या मांग करते हैं, इनको पहले सुन लेते हैं और फिर आपको अन्य जनपदों में भी लेकर चलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना ऋतिक चहल। आज मैं सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या पंचायत व्यवस्था में वर्तमान प्रधानों को अहमियत मिलेगी? उन 7 से 8 लाख पूर्व प्रधान, भावी प्रत्याशी एवं पूर्व में रहे प्रत्याशियों की आपको कोई अहमियत नहीं? क्या आपको सिर्फ 58,000 प्रधानों के ही वोट चाहिए? अगर प्रशासनिक समिति का गठन होता है तो उसमें पूर्व प्रधान, भावी प्रत्याशी एवं पूर्व में रहे भावी प्रत्याशियों को भी शामिल किया जाए। लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाएं और सभी को सम्मान दिया जाए। धन्यवाद। तो ऋतिक चहल को सुना, अमरोहा से थे, जो मांग कर रहे थे, जो कह रहे थे कि जो भावी उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ धोखा होगा अगर प्रधानों को कार्यकाल सौंपा जाएगा। इसी तरीके से लखनऊ से नीतीश सिंह हैं, बदायूं से तबिश हैं, देवरिया से बद्रीनाथ हैं, बस्ती से संदीप कुमार दुबे हैं, गोंडा से विपिन सिंह हैं, फिरोजाबाद से प्रेमचंद्र हैं और बुलंदशहर से सोनू। इनको भी सुन लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, इनकी क्या कुछ मांगे हैं। समय पर पंचायत चुनाव कराया जाए, हम भी प्रत्याशी हैं, और प्रधानों का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए, प्रशासनिक नियुक्त किए जाएं। जब उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया तो 6 माह में क्या कर पाएंगे? हमारी मांग है समय से पंचायत चुनाव कराया जाए या फिर प्रधानों का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए, क्योंकि हम भी प्रत्याशी हैं। हम लोग क्या करेंगे? मेरा नाम सोनू कुमार, जिला बुलंदशहर। क्या पंचायत लोकतंत्र सिर्फ वर्तमान प्रधानों तक सीमित है? जो लोग वर्षों से गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जो भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें भी प्रशासनिक समिति में जगह मिलनी चाहिए। और हमारी पहली मांग है उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाए, ताकि हम सब की भागीदारी चाहते हैं, गांव का विकास निष्पक्ष तरीके से हो सके। सभी को आदाब। मैं ताबिश खान, ग्राम पंचायत अमनपुर, विकासखंड दहगमा, जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश का भावी ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। आज उत्तर प्रदेश के हजारों पूर्व प्रधान और भावी प्रत्याशी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होती है या हो रही है और प्रशासनिक समिति बनाई जाती है तो उसमें सिर्फ वर्तमान प्रधानों को रखना बिल्कुल गलत होगा। हम चाहते हैं कि पूर्व प्रधानों, पहले चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों और युवाओं का भी इसमें शामिल किया जाए। और हमारी पहली मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हों। गांव की आवाज़ सिर्फ एक वर्ग की नहीं, पूरे समाज की आवाज़ है। सरकार से हमारा सीधा सवाल है, क्या पंचायत लोकतंत्र सिर्फ वर्तमान प्रधानों तक सीमित है? जो लोग वर्षों से गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जो भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें भी प्रशासनिक समिति में जगह मिलनी चाहिए। और हमारी मांग यही है कि पंचायत चुनाव हर हाल में समय से, ये संवैधानिक अधिकार है। सरकार इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले। सरकार से हमारा सीधा सवाल है, क्या पंचायत लोकतंत्र सिर्फ वर्तमान प्रधानों तक सीमित है? जो लोग वर्षों से गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जो भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें भी प्रशासनिक समिति में जगह मिलनी चाहिए।
और हमारी पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाए। हम सबकी भागीदारी चाहते हैं ताकि गांव का विकास निष्पक्ष तरीके से हो सके। मैं बद्रीनाथ मौर्य देवरिया जिले के निवासी हैं। पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, गांव के लोकतांत्रिक की पहचान है। अगर चुनाव में देरी होती है तो प्रशासनिक समिति बनाते समय हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पूर्व प्रधान, भावी प्रत्याशी और पहले चुनाव लड़ चुके लोगों को नज़रअंदाज करना गलत है। हम चाहते हैं कि सबको साथ लेकर फैसला लिया जाए और गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बने। और हमारी पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। सुनने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने जा रही है, जो कि 26 मई को पूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में प्रशासक बना के या प्रशासनिक समिति बनाकर प्रधानों को जिम्मेदारी देने की बातें सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चल रही है। ऐसे में सरकार से हमारी मांग है कि जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं या पूर्व प्रधान रहे हैं या उपविजेता रहे हैं पूर्व के चुनाव में 2021 के चुनाव में, और ऐसे शिक्षित और युवा भाई जो इस बार भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी उस समिति में सम्मिलित किया जाए, जिससे कि समन्वय उपरांत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे पहुंचाने का हम सभी मिलकर कार्य कर पाए। यदि सरकार वर्तमान प्रधानों को ही चार्ज देती है या जिम्मेदारी देती है, तो हम सब उपेक्षित सा महसूस करेंगे और मजबूरी बस हम लोग भी आंदोलन की तरफ अग्रसित होंगे। तो सरकार से मेरी पुनः यही अनुरोध है कि हमारी जो पीड़ा है इसको भी ध्यान में रखकर फैसला करें, प्रधानों को ऐसे ही चार्ज ना दें। तो आपने सुना 58,000 प्रधानों को खुश और जो लाखों लाख उम्मीदवार हैं उनको नाखुश। ऐसी तैयारी सरकार कर रही है। कहना है लोगों की तरफ से चेतावनी है कि अगर ऐसा हुआ तो नुकसान सरकार का होगा। अब सीतापुर के महमूदाबाद में इंडिया के संवाददाता अर्पित शुक्ला ने ऐसे ही एक प्रत्याशी से बातचीत की जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनका नाम रोहित सिंह है। उनका क्या कुछ कहना है, उनके क्या कुछ सुझाव हैं, जरा उसे भी सुने। पंचायत चुनाव को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है और पंचायत चुनाव को लेकर के ये माना जा रहा है कि समय पर यदि नहीं होते, ऐसी संभावना बनती है तो चुनाव जो होगा, जो कई और प्रत्याशी होंगे उनका चुनाव प्रधान से होना है। ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासक के नियुक्ति की, तो फिलहाल ये संभावना जताई जा रही है कि प्रशासक समिति बनेगी और उसका संचालन प्रधानों के हाथों में भी हो सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसी संभावना है अगर प्रधानों के हाथ जो है प्रशासक समिति का संचालन हो जाएगा तो इसके क्या मायने रहेंगे। यदि एडीओ के हाथ में इसका चार्ज रहता है तो इसके क्या मायने रहेंगे और इससे क्या नुकसान वो अन्य प्रत्याशी झेलेंगे। पंचायत चुनाव में उनका क्या कहना होगा कि किस तरीके से पारदर्शिता से जब तक चुनाव न हो जाएं क्या कुछ प्रारूप बने, इस पर हम बात करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं सीतापुर के महमूदाबाद के। हमारे ठीक पड़ोस में रोहित सिंह जी हैं जो पूर्व प्रधानों के पूर्व जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। आप इस बार जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक बार पुनः कमर कस चुके हैं गुधौरा गांव से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर प्रशासक समिति संचालन प्रधानों के हाथों में आने की संभावना बनती है तो क्या दिक्कत है? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारी बात सबके सामने पहुँचेगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि प्रशासक तो नियुक्त होना तय था, चुनाव अपने समय पर नहीं हो रहा है। तो मैं सभी प्रधानों से जो हैं तो उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि कोई भी काम अगर किया जाए तो बदले की भावना से ना किया जाए, जो भी है निष्पक्ष भावना से किया जाए। उसमें ये ना होना चाहिए हमारे लोग नहीं हैं तो उस साइड काम नहीं होगा या हमारे लोग हैं तो काम होगा। जहाँ पे आवश्यकता है, अगर नाली बननी है तो फिर वहाँ पे अपने लोग हों या दूसरे लोग हों, काम होना चाहिए। अगर जो सरकार है वो प्रशासक एडीओ को बनाती है
उसके क्या मायने निकलेंगे? देखिए, इससे पहले भी प्रशासक के तौर पे एडीओ या सचिव रह चुके हैं। उससे तो बेहतर है कि अगर प्रधान प्रशासक बनाया जा रहा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कोई प्रशासक सरकारी कर्मचारी होता है तो वो हेर फेर करने में ज़्यादा सक्षम रहता है। तो हमारा विचार यही है कि अगर सरकार ने प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया है तो एक सराहनीय कदम है। तो मान के चलिए 6 महीने बाद चुनाव होगा और प्रधानों के हाथ में जो है कमान आ जाती है और आपको प्रधानों से ही लड़ना है और एक मोटा बजट होगा, तो क्या लगता है कि पारदर्शिता से विकास कार्यों का क्रियान्वयन हो पाएगा? अब ये तो जो प्रधान है उनके विवेक पे डिपेंड करता है, क्योंकि लड़ना आपको प्रधान से बिल्कुल लड़ना है भाई, हम हैं, लड़ना तो है ही है। तो ये तो उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कि ट्रांसपेरेंसी काम में रहेगी, पारदर्शिता रहेगी या नहीं रहेगी, उसका जवाब वो जनता देगी। तो आप चुनाव की तैयारी करते हैं? जी बिल्कुल। तो पंचायत चुनावों का जो समय टलता जा रहा है, क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब जो अभी तक देखा जा रहा है तो उसमें तो यही लग रहा है कि चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा, पंचायत चुनाव, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। तो आपने सुना, आजकल सिर्फ ग्राम की पंचायतों में एक ही चर्चा सुनाई दे रही है, क्या सरकार प्रधानों को आगे का कार्यकाल सौंपने की तैयारी कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ओबीसी आयोग का भी गठन कर दिया है और उसे 6 माह के लिए रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत किया है। तो अब 6 माह बाद ही चुनाव हो पाएंगे, ये तो तय है। तो इस बीच प्रधानों को कार्यकाल, जो बचा हुआ आगे का कार्यकाल है वो प्रधानों को सौंपा जाएगा, ये भी लगभग करीब करीब तय होता जा रहा है। तो ऐसे में वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, सभी जानते हैं प्रधानों के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। अगर एक प्रत्याशी 2 लाख के हिसाब से खर्च करता हो और लाखों लाख उम्मीदवार, ऐसे भावी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनको अरबों रुपया फूक चुका है और अब उनको उसी प्रधान से, जो प्रधान अभी आगे का कार्यकाल और देखेंगे, उन्हीं से उनका मुकाबला है। प्रधानों को भी पता चल गया उनके मुकाबले कौन कौन तैयार हो रहा था, कौन कौन लोग उनका विरोध कर रहे थे। तो क्या निष्पक्षता से ग्राम पंचायतों में काम हो पाएगा? एक बड़ा सवाल, एक बड़ी आशंका इन भावी उम्मीदवारों ने जताई है, अपनी मांग सरकार से रखी है। तो फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में चर्चाओं में सिर्फ और सिर्फ इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की है और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, लगातार इंडिया तमाम प्रधानों की बात को अब तक पहुंचाता रहा है। प्रधान अपनी बात रखते रहे, उनके संगठन अपनी बात रखते रहे, प्रधानों को ही कार्यकाल आगे का संपादित करने के लिए मिले, ये मांग अभी तक आपने इंडिया पर सुनी होगी। लेकिन अब ये भावी उम्मीदवारों की क्या मांग है, इसको इंडिया ने प्रमुखता से रखने का प्रयास किया है ताकि दोनों पक्ष सामने आ सके, लोगों की जो आशंकाएं, लोगों का जो कहना है, वो बात भी क्लियर हो सके। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देरी से होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। एक तरफ जो है, जो प्रधान है वो आश्वस्त हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा जब तक चुनाव नहीं होते। दूसरी ओर ये विरोध के स्वर फूटने लगे हैं कि अगर ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो जब वो 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, वो इसका विरोध करते हैं। जो प्रधान मौजूदा है उनकी संख्या करीब 58,000 है और जो चुनाव लड़ने वाले हैं, विभिन्न तरीके के जो चुनाव हैं, उनकी जो है संख्या 2.5 से 3 लाख है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब फंसी हुई है कि अगर 57-58,000 को खुश करेगी तो ये 2.5-3 लाख नाराज हो जाएंगे। तो अब देखना होगा कि ये जो विरोध के स्वर हैं उसको लेकर सरकार क्या करती है, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाती है या फिर प्रशासक नियुक्त करती है, ये भी देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room
to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।